नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने कहा कि देश की प्रगति की दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी का अमूल्य योगदान हमेशा याद रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। 2018 में दिल्ली के एम्स में लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में वाजपेयी का निधन हो गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल गए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को याद करते हुए देश के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अटल जी के विचारों को केंद्र में रखकर सुशासन और गरीब कल्याण के मार्ग पर अग्रसर है। भारत को विश्व में एक महाशक्ति बनाने के लिए कटिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं। भारत के विकास और आम लोगों के लिए किए गए उनके कार्य सदैव याद रखे जाएंगे। भारत के लिए उनके विचार भावी पीढ़ी को प्रेरणा देते रहेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्हें उम्दा स्पीकर, अजातशत्रु, उदारवादी, लोकतांत्रिक मूल्यों का वाहक, राष्ट्रवादी कवि, कुशल प्रशासक बताया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वो संसद में पक्ष में रहे, विपक्ष में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मूल्य आधारित राजनीति करने वाले प्रिय अटल जी के सिद्धांत, दूरदर्शिता और सांगठनिक क्षमता हम सभी के लिए प्रेरणादायक। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। ट्वीट कर कहा कि हमें सेना पर पूरा भरोसा, लेकिन मोदी सरकार पर नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए धोनी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। हालांकि एमएसडी आईपीएल जरूर खेलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हुए खुद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एमएस धोनी ने लिखा कि आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। 39 साल के एमएस धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले संन्यास का ऐलान कर चुके थे। हालांकि वनडे और टी20 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन अब धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को दिन में ही धोनी ने संन्यास की चिट्ठी कल लिख दी थी। धोनी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान रह चुके हैं। साथ ही साथ धोनी के नाम कई बड़े कीर्तिमान भी दर्ज हैं। धोनी के रिटायरमेंट पर देश और दुनिया के कई दिग्गजों ने अपनी भावनाएं जाहिर की। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के बाद इसे एक युग का अंत बताया। वहीं धोनी के रिटायरमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धोनी के संन्यास लेने के फैसले पर किया ट्वीट। लिखा कि रिटायरमेंट लेने के लिए कैप्टन कूल को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बता दें कि एमएस धोनी ने साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। धोनी ने अब तक 90 टेस्ट मैच खेले हैं। इसके अलावा 350 एक दिवसीय और 98 टी20 मुकाबलों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपनी कप्तानी में धोनी ने भारत को क्रिकेट में साल 2011 में फिर से विश्व विजेता भी बनाया था। इसके अलावा 2007 में धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप अपने नाम किया था। महेंद्र सिंह धोनी के बाद सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रहे सुरेश रैना ने सोशल मीडिया के जरिए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। आज से फिर शुरू हुई वैष्णो देवी की यात्रा। 8 पुजारियों और 11 श्राइन बोर्ड कर्मचारियों के संक्रमित मिलने के बाद अब एसओपी में किया गया बदलाव। श्राइन बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार पहले हफ्ते में रोजाना केवल 2000 यात्री ही कर सकेंगे माता रानी के दर्शन। बोर्ड के फैसले के अनुसार रोजाना यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में जम्मू कश्मीर से 1900 श्रद्धालु, तो वहीं दूसरे राज्यों के केवल 100 यात्री ही कर सकेंगे दर्शन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने। 13 साल के बच्चे के साथ गैंगरेप कर फोड़ी गई आंखें।
इतना ही नहीं, दरिंदों ने बच्चे की जुबान भी काट दी, जिसके बाद हैवानों ने बच्चे के गले में फंदा डालकर खेत में घसीटा, फिर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बच्ची अपने घर से शौच के लिए गन्ने के खेतों की तरफ गई थी, लेकिन देर रात तक बच्ची वापस घर नहीं लौटी, जिसके बाद उसका शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। दुनिया में कुल कोरोना मरीज 2 करोड़ 16 लाख के पार जा पहुंचे। 7,68,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, करीब 65 लाख मरीजों का इस वक्त चल रहा है इलाज। अमेरिका में कोरोना के कुल 55,29,000 से ज्यादा संक्रमित केस आए सामने। 1,72,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 24,56,000 से ज्यादा कोरोना मरीज इस वक्त इलाज में। ब्राजील में कोरोना के कुल 33,17,000 से ज्यादा पेशेंट आए सामने। 1,07,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 8 लाख से ज्यादा केस इस वक्त इलाज में। रूस में कोरोना के कुल 9,17,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए। 15,617 मरीजों ने जान गंवाई। 1,72,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। देश में एक दिन में 64,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। एक दिन में 950 से ज्यादा मरीजों की मौत, 53,000 से ज्यादा कोरोना मरीज पिछले 24 घंटे में हुए रिकवर। देश में कुल 25,89,000 कोरोना संक्रमित केस, 50,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 6.25 लाख से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। 19 लाख के करीब मरीज हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 300 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। अब तक पूरे राज्य में 12,290 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। तमिलनाडु में कोरोना के 5,860 नए मामले आए सामने। कुल 3,32,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 5,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 52,000 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में 46,500 के पास पहुंचे कोरोना केस। 24 घंटे में 796 नए मरीजों की पुष्टि, 10 मरीजों की मौत। अब तक 39,000 के करीब थी। करनाल में हुआ कोरोना विस्फोट। एक दिन में सामने आए 56 नए मामले। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। करनाल में कोरोना से 70 साल के बुजुर्ग की मौत। सेक्टर 13 का निवासी था मृतक। जिले में अब तक कोरोना से 15वीं मौत। वहीं फरीदाबाद में भी सामने आए कोरोना के 131 नए मामले। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 10,913। अब तक 152 लोगों ने गंवाई जान। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 77 नए मामले। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 10,199। पंचकुला में भी नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 1,167। एक दिन में सामने आए 33 नए मामले। 4 मरीजों ने गंवाई जान। भिवानी में कोरोना जमकर कहर मचा रहा है। जिले में कुल मरीजों की संख्या 942। अब तक 8 मरीजों की मौत। दिल्ली से सटे सोनीपत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। एक दिन में सामने आए 20 नए केस। 2 मरीजों के कोरोना की वजह से मौत। अंबाला में 55 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2500 के पार जा पहुंची है। 55 लोगों को ठीक होने के बाद किया गया डिस्चार्ज। अंबाला में कुल एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 355। 55 नए मामले जो सामने आए, उनमें 18 मामले अंबाला सिटी से, 32 केस अंबाला कैंट से। पंचकुला में अब तक 4 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से जान चली गई। 720 मरीज कोरोना से जंग जीत कर घर लौट चुके हैं। अब तक 25,119 लोगों के सैंपल की जांच की गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती पूर्व क्रिकेटर और यूपी के होम गार्ड मंत्री चेतन चौहान की हालत में नहीं ज्यादा सुधार। शनिवार को चेतन चौहान की किडनी में इंफेक्शन की वजह से हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। बता दें कि चेतन चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 15 जुलाई को अस्पताल में किया गया था भर्ती। अंबाला में कोरोना मरीजों की सेहत में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मानसिक और शारीरिक मजबूती के लिए कोविड सेंटर में मरीजों को योगा कराया जाता है। मरीज देश और दुनिया की जानकारी के लिए ले सके, इसके लिए कोविड केंद्रों में मरीजों के लिए खेलकूद और एलईडी का इंतजाम भी किया गया। अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर्स को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति है। दूध, डेयरी, सब्जी, फल, मोटर रिपेयर और किराना व्यापारी को सुबह 7 से 11 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति। बाजार और मॉल खोलने पर प्रतिबंध।
रेवाड़ी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मामले की वजह से जिला प्रशासन सख्त हुआ। धारू हेड़ा में नगर पालिका और 8 कॉलोनीज को 14 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। रोहतक पीजीआई से खुशखबरी सामने आई है, जहां पर पीजीआई के डॉक्टर्स ने दावा किया कि कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफल है और सेफ रहा। डॉक्टर्स ने बताया कि 81 लोगों पर ट्रायल किया गया। डॉक्टर्स का ये कहना है कि सितंबर महीने के पहले हफ्ते में फिर से कोवैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। दूसरे फेज में लोगों से शामिल होने की अपील की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा कि मानवीय मूल्यों के पोषक महान संत एवं विचारक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। गुरुग्राम में मारा हरियाणा हरित हरियाणा अभियान के तहत शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया पौधारोपण। बशीरपुर फॉरेस्ट इलाके में शिक्षा मंत्री ने लगाए पौधे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि मारा हरियाणा हरित हरियाणा अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया। बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने त्रिवेणी के पौधे भी लगाए और कहा कि सरकार अटल जी के सपने को साकार करेगी। लोगों को सौगात देते हुए मूलचंद शर्मा ने 6 ट्यूबवेल का बटन दबाकर उद्घाटन किया, जिससे कि बल्लभगढ़ वासियों को पीने के पानी की समस्या से निजात मिलेगी। कैथल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही किया समाधान। इस दौरान कमलेश ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 256 करोड़ राशि की दूध उपहार योजना और महिला किशोर योजना का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पीले कार्ड धारक वाली 22 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे गए। कमलेश ढांडा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की पुण्यतिथि को पेड़ लगाकर मनाया जा रहा है। हम सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। पंचकुला में मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मुहिम के तहत बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर त्रिवेणी का पौधारोपण कर श्रद्धांजलि दी। पृथला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पौधारोपण कर दी श्रद्धांजलि। नैनपाल रावत ने कहा कि अटल बिहारी की जयंती पर 500 पौधे लगाए गए, जिनकी पूरी साल देखभाल की जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से देश भर में नशा मुक्त भारत कैंपेन की शुरुआत की गई। यह अभियान देश के 272 जिलों में चलाया जाएगा और हरियाणा के 10 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, जिनमें से एक सिरसा भी है। यह अभियान मार्च 2021 तक चलेगा। सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम किया गया, जिसमें मंडलायुक्त ने शिरकत की। बच्चों ने गानों से नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। इनेलो नेता अभय सिंह ने मनरेगा में दिहाड़ी करने वाली राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी से मुलाकात की। चौटाला ने खिलाड़ी की हालत पर अफसोस जताते हुए कहा कि खबरों के जरिए जितना खिलाड़ी के बारे में सुना था, उससे कहीं ज्यादा हालत खराब है। अभय चौटाला ने वुशु खिलाड़ी के परिजनों को आश्वस्त करते हुए हर संभव मदद का वायदा किया। उन्होंने खिलाड़ी को 15,000 रुपए हर महीने मदद देने की घोषणा की। रोहतक आईआईएम ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया IPMAT एडमिशन का रिजल्ट। परीक्षार्थी अपने रजिस्ट्रेशन और जन्म तिथि का इस्तेमाल कर देख सकते हैं रिजल्ट। भवानीखेड़ा के वार्ड 2 की गलियां तालाब बन गई है। सीवरेज का गंदा पानी घरों में घुस गया है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोगों का ये कहना है कि कई साल से बनी इस जलभराव की समस्या से बीमारियों का खतरा बना हुआ है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ। तेज बारिश के बाद सोनीपत में राई के पास के MP हाईवे करीब 15 जगह से धंस गया। सड़क में गहरे गड्ढे बन गए। कई बार हादसे होते होते बचे, लेकिन NHAI ने इसकी सुध अभी तक नहीं ली। करीब 2 साल पहले 1500 करोड़ से ज्यादा खर्च करके बनाए गए KMP का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया था। हाईवे पर आसपास के गांव के लोगों के निकलने के लिए पुलिया बनाई गई, लेकिन इसका लेवल सही नहीं है।
रोहतक में सीबीआई ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मामले में छापेमारी की। भारत सरकार के जीएसटी कार्यालय में तैनात 4 कर्मचारियों पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। जीएसटी अधीक्षक को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। सीबीआई की टीम ने केंद्रीय जीएसटी अधीक्षक के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद किए। आरोपी अधीक्षक रोहतक में ही केंद्रीय जीएसटी कार्यालय में तैनात था। सूत्रों के अनुसार सोनीपत के राई में एक मेडिसिन की फैक्ट्री के मालिक से रिश्वत मांगी गई थी। करनाल के सदर बाजार में एक बार फिर से बदमाशों का कहर देखने को मिला, जहां पर 2 गुटों में झड़प हो गई। दोनों गुटों की ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई। चश्मदीद का यह कहना है कि 2 गुटों के बीच झगड़े में नुकसान वहां रहने वाले लोगों का हुआ। झगड़े के दौरान पत्थरबाजी में वहां पर लगी गाड़ियों के शीशे टूट गए। गुरुग्राम के सुशांत लोक में सोसाइटी में 17 साल के युवक से करीब 15 युवकों ने मारपीट की। सोसाइटी के लोगों ने घटना का वीडियो बनाया, ट्वीट कर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस आने के दौरान 15 युवकों ने पीड़ित युवक को घेर कर पीटा था। पीड़ित लंदन का रहने वाला है। घटना के बाद से वो सदमे में है। पीड़ित की मां ने पुलिस को शिकायत दी। सिरसा में जनता हॉस्पिटल से नवजात बच्ची को महिला चुरा कर ले गई। आरोपी महिला नवजात की मां राजवती से बच्ची का कोरोना टेस्ट करवाने की बात कहकर ले गई थी। जब वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने स्टाफ को बताया। अस्पताल में लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी देखी गई, लेकिन उससे कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। महिला अस्पताल में अपने परिचित के साथ आई थी। गोहाना में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। दुष्कर्म का आरोप गांव के रहने वाले युवक पर लगा। पुलिस ने युवती के पिता के बयान पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का यह कहना है कि नाबालिग युवती के साथ हुई इस घटना के बाद युवती सदमे में है, अभी बयान देने की हालत में नहीं है। घटना को अंजाम देने वाला आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। पलवल में करमन बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे पर एक कार सड़क पर लगे ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार 4 में से 3 लोगों की जान चली गई। बता दें कि कार सवार लोग दिल्ली जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पलवल के कुशीलपुर पुल के पास सड़क पर खड़े ट्रक से बाइक जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 48 वर्षीय पंचायती सेक्रेटरी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि शिकायत में कहा गया कि ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। अगर उसने ट्रक की पार्किंग लाइट जलाई हुई होती तो शायद हादसा नहीं होता। ईशान खट्टर की अपकमिंग फिल्म पिप्पा में आर्मी ऑफिसर की भूमिका में वो नजर आएंगे। फिल्म एक वो ड्रामा में की बनी है जिसमें ईशान ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता की भूमिका में नजर आएंगे। आफ्ताब शिवदासानी स्टारर वेब सीरीज पाइजन 2 का टीजर रिलीज हो गया है। पाइजन 2 एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज होगी। वेब सीरीज में आफ्ताब शिवदासानी, लक्ष्मी पूजा और राहुल देव मुख्य भूमिका में हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा जल्द ही अपना डिजिटल डेब्यू एक वेब सीरीज से करने जा रहे हैं। वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज होगा। वेब सीरीज की शूटिंग अगस्त के लास्ट वीक में मुंबई से ही शुरू होगी। एक्टर विक्रांत मैसी और एक्टर कृतिक हरवंदा जल्दी फिल्म 14 फेरे में एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म 9 जुलाई 2021 को रिलीज होगी। फिल्म का डायरेक्शन देवांशु सिंह कर रहे हैं। पलक तिवारी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। पलक ने हाल ही में अपनी कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। उनकी तस्वीरें फैंस को खूब पसंद आ रही हैं। पलक तिवारी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करती हैं।